अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज चैप्टर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.12 हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन जो 1 है वो हमने करना है सिंप्लीफाई से। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो इसको हम सिंप्लीफाई करके इधर से रेडिकल साइन को इधर से करना है रिमूव करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 के 81x के पावर -8 z की पावर 4 इसका 4th रूट है इसके ऊपर से। इसको हमने करना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि हमने इधर जो अंदर जो टर्म है इसके पावर भी हमने बनाना है 4 ताकि 4 और रूट कैंसिल। फॉर एग्ज़ाम्पल रूट 9 है तो इसको हम इस तरह लिखते थे कि 3 के स्क्वायर रूट। तो क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके 3 आ जाए से। अभी इसमें क्या है 81 है और रूट क्या है, रूट स्क्वायर नहीं है, रूट 4 है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि 81 और ax4 z इनकी पावर हम बनाएंगे 4 से। 4 बनाएंगे तो 4 और ये रेडिकल रूट कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो 81 जो है उसका हम फैक्टर निकालेंगे। 81 किस से हो रहा है, 3 से हो रहा है। 3 2 + 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 1 = 3 3 = 9, 3 1 = 3। ये बन रहा है 3 का क्या 4, 3 का पावर 4, 3 के पावर 4 इंटू ये जो x है x की पावर -8 है तो हमने बनाना है इसकी पावर भी 4। तो x के पावर -2 होल पावर 4, 4 2 = 8, -8 आ जाएंगे। और z की पावर ऑलरेडी 4 है, रूट 4th रूट। आप इसको इस तरह लिखेंगे कि ये रूट जो है हर एक पर अलग अलग अप्लाई करेंगे। 3 की पावर 4, 4 रूट मल्टीप्लाई बाई 4th रूट x के पावर -2 होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4th रूट z के पावर 4। अब ये 4 और रूट कैंसिल, या इस तरह करो कि जो रेडिकल साइन है वो एक्सपोनेंशियल साइन में हमने करना है चेंज। तो एक्सपोनेंशियल साइन में चेंज करने से ये आता है 3 के पावर 4 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई x के -2 होल पावर 4 इसका आएंगे होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाई z के पावर 4 होल पावर 1/4। अब ये 1/4 था ना, 4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 तो 4 4 कैंसिल होके क्या आ जाएंगे 1, सही है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ रहा है 3 इंटू x, ये वाला 4 इस 4 के साथ कैंसिल तो x के पावर -2 आ रहा है इंटू z, 4 इस 4 के साथ कैंसिल तो सिर्फ z बचा। अब ये वाला जो है ये माइनस में है, माइनस को हमने लेके जाना है प्लस में। प्लस में लिखने के लिए हम ये करेंगे कि 3z इसको डिवाइड के नीचे लेके आ जाएंगे तो x के पावर 2। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 क्यूब रूट ऑफ 256 a6 b के पावर 12 एंड c के पावर 9। इसको हमने इस तरह लिखना है कि इसके पावर 3 आ जाए
क्योंकि 3 और रूट 3 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले हम 256 का फैक्टर निकालेंगे। 256 का फैक्टर क्या क्या बन रहा है, ये तो 2 से हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 16 ज़ा, फिर 2 8 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा। तो ये आ रहा है 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर 8 आ रहा है। सही, तो इसको 3 3 का बनाना है, 3 3 और 2, तो ये बन रहा है 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर स्क्वायर इंटू ए के पावर क्या है 6 है, तो ए क्यूब होल पावर ए स्क्वायर होल पावर क्यूब 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 बी 6, तो बी 4 होल पावर 3 क्यूब इंटू 9 3 होल पावर 3 रूट क्यूबिक रूट है ये। सही, अब इन सब में जो जहाँ जहाँ क्यूब है वो रूट के साथ कैंसिल होके एसिटिस आ जाएंगे। ये 2 के पावर क्यूब है, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होके सिर्फ 2 बचा, ये वाला 2 भी बचा, इनटू इधर भी ए के पावर स्क्वायर बचा, इनटू इधर बी के पावर 4 आया, इनटू सी के पावर क्यूब आया। तो रूट में सिर्फ बचा 2 के पावर स्क्वायर। अब क्या करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 ए के पावर ए स्क्वायर बी 4 सी क्यूब एंड रूट 2 के पावर क्यूब रूट है। सही, 2 के पावर 2, दिस इज इक्वल टू 4। तो 4 इंटू ए स्क्वायर बी 4 सी क्यूब रूट ऑफ 4, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इधर से आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है। पार्ट 3 हमारे पास है 128 7th रूट ऑफ 128। तो 128 को हम कोशिश करेंगे कि ये किसी नंबर के पावर 7 बन जाए, क्योंकि 7 और ये जो रूट 7 है वो कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं 128 का फैक्टर क्या क्या बनते हैं। तो 128 जो है वो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा। तो ये कितने 2 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये ऑलरेडी 2 के पावर 7 बन रहे हैं। सही, तो 2 के पावर 7 रूट ऑफ 7, 7th रूट ऑफ 2 पावर 7। ये इस तरह लिख सकते हैं कि 2 के पावर 7 रेडिकल जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने करना है चेंज, तो 1/7। तो 2 के पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 7 7 कैंसिल 1, तो ये आया 2। तो 2 इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5 हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 125 होल स्क्वायर इंटू 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 32 होल पावर स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे कि इसका भी हमने निकालना है फैक्टर।
सही है। इसका भी फैक्टर बनाएंगे। ये 8 जो है वो तो 2 का क्यूब है। ये वाला जो 25 है, 25 का फैक्टर क्या क्या बन रहा है, 2 नहीं 5 25 ज़ा 5 ज़ा, तो ये 5 के पावर क्यूब बन रहा है। और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो के सिर्फ 2 × 32 बचते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब होल स्क्वायर इंटू 2 के पावर क्यूब डिवाइड बाई ये क्या है 2 × 32 होल पावर 2। ये जो रूट है रेडिकल है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके 1/2 लिख सकते हैं। तो 2 कैंसिल। ये वाला जो क्यूब है, क्यूब को इस तरह लिख सकते हैं कि 5 के पावर स्क्वायर होल पावर क्यूब इंटू 2 के पावर क्यूब होल पावर 1/3। ये जो रेडिकल फॉर्म है क्यूब रूट वो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके लिखा है। डिवाइड बाई ये स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल होके 2 × 32 आया। अब क्यूब 1/3 है वो ये 3 कैंसिल होके हमारे पास बचते हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये 3 कैंसिल होके सिर्फ 2 बचा डिवाइड बाई 32 2 ज़ा 64 इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज़ 25 इंटू 2 डिवाइड बाई 64। अब 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 डिवाइड बाई 64। अब 50 डिवाइड बाई 64 2 25 ज़ा 50 2 32 ज़ा 64 25/32। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 2 फाइंड द कंजुगेट ऑफ। ये जो कुछ टर्म गिवन है क्वेश्चन, इसका हमने कंजुगेट फाइंड करना है। कंजुगेट में क्या करना था, कंजुगेट में यह करना है कि जहाँ रेडिकल साइन है उसकी साइन चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कंजुगेट लिया तो इसका कंजुगेट लेने से क्या होता है 8 तो एसिटिस आते हैं, और ये वाला साइन है दूसरा, इसका साइन चेंज होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बन जाता है। अभी इधर क्या है माइनस है, तो ये प्लस 4 × √3 ये आ जाएंगे। ये इसका क्या है कंजुगेट है। इसी तरह इसका कंजुगेट क्या आता है 8 √12 प्लस √8 है ना, तो इसको हमने चेंज करना है -√8। इसी तरह इसका 6 × √6 प्लस 2 × √3, तो ये जो प्लस है ये चेंज होते हैं माइनस में कंजुगेट लेने से। तो 6 × √6 प्लस था तो माइनस 2 × √3। ये वाला जो है ये 2 - √3, तो इसका कंजुगेट लेने से क्या बनता है 2 प्लस √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यही हमारा क्या है आंसर है। हमने इनका क्या करना था कंजुगेट लेना था। कंजुगेट लेने से रेडिकल साइन का साइन जो है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस में चेंज होते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, इसमें हमने करना है सिंप्लीफाई करने का तरीका यह है कि इसमें जो रूट है अगर रूट सेम है तो हमने इसको करना है प्लस या माइनस। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 √2 प्लस 6 √2 ये है, तो हमने इसको इस तरह सोल्व करना है कि 3 √2 इसमें भी है इसमें भी, तो 3 और 6 डायरेक्ट हमने करना है 8, 6 तो 3 9 √2 6 √2
3 इंटू रूट 2, तो ये टोटल क्या बनते हैं 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें जो रूट है, रूट को हमने बनाना है सेम बनाने के बाद इसको प्लस या माइनस करना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 6 जिसका फैक्टर बन रहा है उसका फैक्टर बनाना है। तो 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का फैक्टर नहीं बन रहा है तो 3 ऐसे टिस रखो, प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी ऐसे टिस लिखना है। अब इसका हमने फैक्टर बनाना है, तो 128 को ये 2 से हो रहा है, 2 की पावर 7 आना है, से तो 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 2, ये 7 2 आना है, 2 2 4 4 2 6 6 1 7। अब क्या करना है कि ये 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो ऐसे टिस लिखना है, प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी ऐसे टिस लिखना है, प्लस 7 इंटू ये स्क्वायर रूट है, ये सब पर अलग अलग अप्लाई करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्या करना है कि 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये तो एसिटिस आया, प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी एसिटिस आना है। अब ये हो रहा है कि 7 इंटू रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आया, इंटू 2 आया, इंटू ये वाला भी 2 आया, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यह सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, बाकी दोनों कैंसिल। आप 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 7 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14 14 2 ज़ा 28 14 2 ज़ा 28 28 2 ज़ा 56 56 इंटू रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक ही था तो डायरेक्ट लिखा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 है, सही है, तो ये दोनों हो रहा है 8, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये तो ये दोनों हो रहा है 8, तो 56 प्लस 4 60 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 56 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो टोटल कितने बना 60 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसको करना है हमने सॉल्व, ये क्वेश्चन 3 का 2 है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये तो ऐसे टिस लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं हो रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, 8 का फैक्टर क्या बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर में हमने चेंज किया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2, तो एक 2 स्क्वायर रूट से बाहर आया, सिर्फ एक 2 बचा, सही। अब इधर 10 है, 10 को हमने लेना है एलसीएम, सही, 10 को एलसीएम लेना है, तो 10 एलसीएम है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, प्लस 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो कि क्या बनते हैं 10 2 ज़ा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये इस तरह लिखेंगे कि ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 21 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 10, तो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 3 पार्ट 3,
तो इधर 2 ब्रैकेट है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को करना है रिमूव। से ब्रैकेट रिमूव करने से क्या आता है कि 13 प्लस 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 7 प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसमें सेम टर्म को हमने करना है ऐड। तो ये 13 भी कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो 13 जमा 7 ये आ जाएगा 20 प्लस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।